सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें छुड़ानी कांड, बरवाला कांड और करौथा कांड, जितने भी षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ करके और उनको मारते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया गया, सबका विवरण भी सबूत इस पुस्तक में दिया गया है। तो आप लोग इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस पुस्तक से संत रामपाल जी महाराज के बारे में सच्चाई जानें। अब आते हैं, पवन कुमार का एक शिष्य है, वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत ही मतलब ज्ञानवान और काबिल समझता है, जिसका नाम है पवन कुमार यादव। वैसे तो ये तिमिर दूत है, परमात्मा के ज्ञान अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि ये तिमिर दूत। इसने एक पुस्तक लिखी थी, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। आइए इसी के द्वारा लिखी पुस्तक में देखते हैं कि इसने जो लिखा है उसको किस तरीके से बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने इसके बारे में इसका खुलासा किया है, इसके पाखंड का खुलासा किया है, जो ये सात संगति नामक संगठन चला इसी पुस्तक में किया है। पहले इसकी पुस्तक देखते हैं, ये कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। इस पुस्तक में इसने क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। कुछ ही लोगों के पास ये पुस्तक होगी। पहले तो मंगलाचरण है परमात्मा की दया से। आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वसदी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडवतन प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तीन को जा कुर्बान। ये प्रश्न नंबर 4 है। आइए मुख्य बिंदु में आपको पढ़ाता हूं। इसमें लिखा हुआ है, दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी के एक साजिश के तहत काफी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनमुखी संगठन के द्वारा न्यायिक व वास्तविक सच्चाई की कोई जानकारी नहीं लगने दी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया व संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे, प्रश्न नंबर 5 में पढ़िए, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। भाई महेंद्र दास समिति के कुछ लोगों ने एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत ही उन्हें चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने से जबरन रोके रखा हुआ था। इतनी गहराई से उसको ये जानकारी इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का स्वयं सदस्य था। पवन कुमार यादव और एक टुकड़ी ब्लैक कैट कमांडो की जो टुकड़ी था उसका ये मुखिया था, ये ट्रेनिंग देता था। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष में माननीय शशि भूषण दास जी आगे इसके बारे में पूरा खुलासा करेंगे। आप पहले इसके द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़िए। रखा हुआ था, जिसके कारण बरवाला कांड जैसी दुखद घटना ने जन्म लिया। क्योंकि बरवाला कांड के उपरोक्त मीडिया को दिए गए बयान में संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं कहा कि मुझे आश्रम में रोक करके रखा हुआ था, जिस कारण कोर्ट में पेश नहीं हो गया। बिल्कुल सत्य बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुख कमल से बोला है कि मुझे रोक रखा था और मैं छुपा नहीं होता तो मुझे मार देते। सबूत लगा हुआ है, पेपर की कटिंग। अब दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर वचन है। पहला तो पढ़ लिया आपने कि रोक रखा था इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने। भगत समाज से प्रार्थना है। अब पढ़िए बरवाला कांड घटित होने के पीछे का कारण। सदगुरु प्रेमी भक्तात्माओं से करबद्ध प्रार्थना है कि सबूत सहित इस पुस्तक को निष्पक्ष भाव से पूरा पढ़ें, क्योंकि प्रमाण सहित बात निंदा नहीं बल्कि चेतावनी होती है। और परमात्मा ने भी कहा है कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया घट माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। पवन कुमार यादव जी कह रहे हैं कि जैसे को तैसा कहना निंदा नहीं बल्कि बहुत परोपकार का काम है। बिल्कुल वैसा ही कहा है, जैसे को तैसा, जैसे आपने इस पुस्तक में लिख करके दिया है, ऐसा ही माननीय वकील साहब ने भी कहा कि जैसे को तैसा कहना निंदा नहीं। बिल्कुल सत्य बात है आपकी। आइए आगे पढ़ते हैं। अर्थात जो जैसा है उसे वैसा बताना निंदा नहीं बल्कि एक परोपकारी कार्य है। और यह परोपकार का कार्य परमात्मा के आशीर्वाद से तब तक सुचारू रहेगा जब तक संगत का बच्चा अपने सद्गुरु रूपी
सदगुरुदेव रूपी परमपिता संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साजिश करने वाले कुछ गद्दारों की हर एक करतूत से परिचित नहीं हो जाता। बिल्कुल सही बात है पवन कुमार जी कि जब तक एक एक बच्चा संत रामपाल जी महाराज जी की संगत से जुड़ा हुआ, जब तक एक एक बच्चा परिचित नहीं हो जाएगा, तब तक सदगुरुदेव जी के ये शिष्य जो सच्चाई से परिचित है वो बिल्कुल दम नहीं लेंगे और दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं। और आपने जितना प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपको। और आगे जो आप पाखंड कर रहे हैं उसका भी खुलासा इस पुस्तक के द्वारा होगा। आगे पहले इसका पढ़ते हैं मुख्य बिंदु। एक पुरानी कहावत है, भगत के बस में है भगवान। ये लिखता है कि भगत के बस में है भगवान, लिखता है ये। परमेश्वर अपने लायक और नालायक, लायक तथा नालायक अपने ही करकमों से लिख रहा है। दोनों ही बच्चों की हर वो इच्छा पूरी करते हैं जिसके लिए वो भक्ति करते हैं, जिसके लिए पवन कुमार भक्ति कर रहा था। पवन कुमार यादव उन अपनी नापाक इरादों को पूरा करने के लिए लिख करके दे रहा है कि लायक तथा नालायक दोनों बच्चों की इच्छा को परमात्मा पूरी करता है, जिसके लिए वो भक्ति करते हैं। और दुर्भाग्य से कुछ नालायक बच्चे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के नजदीक सतलोक आश्रम में केवल अपनी सुख सुविधाओं और आर्थिक इच्छा पूर्ति के लिए ही उस समय भक्ति का ढोंग करने आए। जब सतगुरुदेव जी इस काल के लोक में की तमाम कठिनाइयों को झेलते झेलते अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने करौथा कांड में सत्संग आश्रम में सत्संग करना शुरू कर दिया था। आश्रम खुलते ही काल भगवान के विशेष कृपा पात्र महेंद्र उर्फ मोहनलाल सतगुरुदेव जी का भाई है, छोटा भाई, क्या कसाई कहिए इसको, क्योंकि इसने अपने सतगुरुदेव जी को संत रामपाल जी को तो न गुरु समझा ना भाई समझा। आइए पढ़ते हैं। परिवार वालों ने भी आश्रम में एंट्री कर ली, जो कि पहले खुद सतगुरुदेव जी का विरोध करते थे। बिल्कुल सत्य बात है, ये परिवार वाले सतगुरुदेव जी का विरोध करते थे। जब सतगुरुदेव जी के साथ जनता पीछे लगने लगी तो परिवार वाले ने सोचा कि अब तो मोटा धन आएगा, हराम का खाने को मिलेगा, क्यों जब हराम का मिल जाए खाने को तो क्यों जाएंगे कमाने को। इन्होंने सोचा बढ़िया ऐश करेंगे, तो सतगुरुदेव जी के पीछे हो लिए। समय बीतता गया इस तरीके महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने खरपतवार षड्यंत्र करके वहां पर अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। आइए मुख्य बिंदु पर आते हैं। करौथा कांड करवा दिया, जिसके कारण गुरु जी को 22 महीने जेल में रहना पड़ा। अब आगे इसमें लिखते हैं कि 22 महीने महेंद्र एंड पार्टी ने मालिक की जमानत के लिए सही नियत से कोई कानूनी कार्रवाई न करके, प्रश्न नंबर 7 है ये, और मालिक की जमानत के नाम पर आज की तरह ऐसे ही भोली भाली संगत को खूब लूटा। उन्होंने खूब लूटा, अर्थात भगत के वश में है भगवान वाली कहावत चरितार्थ हो गई। मतलब इनके मंसूबे, ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, तो भगत के वश में भगवान वाली कहावत चरितार्थ हो गई, अर्थात परमात्मा ने इनकी घटिया इच्छा को भी पूरा किया। पवन कुमार दास के द्वारा लिखा गया है प्रश्न नंबर 7 में, परमात्मा ने इनकी घटिया इच्छा को भी पूरा किया। प्रश्न नंबर 9 पे, अब यदि वास्तव में संगत गुरु जी के ऊपर से बदनामी का दाग हटता हुआ देखना चाहती है, तो इस बरवाला कांड की लीला वाले मोतियाबिंद के चश्मा को उतार कर तत्व ज्ञान का असली चश्मा चढ़ाकर धर्म को धंधे में तब्दील करने अपना पेट पालने वाले मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व कोऑर्डिनेटर के नंबरों पर कॉल करके सच्चाई के विषय में सवाल जवाब ले, जो आपको इस पुस्तक में आगे दिखाए गए। पवन कुमार के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है और ये खुद कह रहा है कि इन पुस्तक में नंबर दिए गए उनसे सवाल जवाब करें, और आज ये साथ संगति बना करके अपनी दुकान चला रहा है। सवाल जवाब भूल गया, ये भूल गया कि सतगुरुदेव जी की सच्चाई लीला का चश्मा उतार करके और सतगुरुदेव जी के लिए सच्चाई के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन जब इसके पास पैसा आ गया, भोले भाले लोगों से मूर्ख बना करके उनका पैसा लूट लिया, तो सच्चाई ये चाहिए सब भूल गया। अब आगे इसका खुलासा करेंगे माननीय शशि भूषण दास जी इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष के माध्यम से इसका खुलासा होगा। ये बहुत विश्लेषण करता है ना सतगुरुदेव जी के ज्ञान की पुस्तक में, कभी कबीर परमेश्वर, कभी किसी पुस्तक को लेकर के वीडियो दिखा करके भोले भाले लोगों को पीछे लगाए। इसका भी आज पूरा एक भांडाफोड़ होगा।
आगे आपको इस पुस्तक में आगे दिखाए जाएंगे। इतना सब होने के बावजूद, प्रश्न नंबर 11, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। इतना सब कुछ होने के बावजूद ना समझ भगत यह कहते हैं कि यह तो परमात्मा की लीला चल रही है। लेकिन मान बढ़ाई और चौधर की आग में पक चुके मैनेजमेंट को कबीर साहब के सैन इशारे समझ में नहीं आते। केवल पवन कुमार यादव को सैन इशारे खूब अच्छे से समझ में आए। अब ये मैनेजमेंट भक्त ना रहकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है। एक बार इनकी फड़क निकाल ही देता हूं और साथ ही साथ संगत का झाड़ा भी ले लेता हूं। कितने भगत ज्ञान आधारी हैं और कितने चमत्कार सुख के वसीभूत और भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं, जैसे ये कर रहा था पवन कुमार यादव। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। अब सदगुरुदेव जी अपने ज्ञान अनुसार ज्ञान में एक कथा सुनाते हैं कि लाल और लाडली की पहचान करने के लिए वो बच्चे ताऊ के पास गए। ताऊ ने उनको लाडली की पहचान कराई। किस तरीके से कराई वो आपको सत्संग में सुन लीजिएगा। इसमें कुछ मुख्य बिंदु आपको पढ़ाता हूँ। कौन सा लाल है कौन सी लालड़ी है, ताऊ उन नादान बच्चों को भविष्य में धोखा खाने से बचाने के लिए और सफल व्यापारी बनाने के लिए चाहता था कि ये बच्चे अपने विवेक और विवेक से लाल और लाडली की पहचान करना सीख जाएं और मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी ये बच्चे कभी धोखा ना खाएं। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से लगता है कि आज गुरुजी परमेश्वर भी उस ताऊ की तरह यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भक्त और भक्त की पहचान करके मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाएं, ताकि कल को मेरे सतलोक जाने के उपरांत ऐसे काल के दूतों के धोखे से बचे रहें और इस सतभक्ति से मोक्ष को प्राप्त करके मेरे पास आते रहें। बिल्कुल कहते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माँ, वह गाड़ा वह ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। सत्य वचन लिखवा दिया परमात्मा ने इसके मुख कमल से। अब आगे इस पुस्तक में देखिएगा कौन लूट रहा है उनके कौन काल का दूत है, कौन काल के जाल में फंस करके भक्तों के पुण्य कमाई को बर्बाद करवा रहा है। हाँ बस इतना ही बहुत है। अब आगे आते हैं इस पुस्तक पर। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई थी। ये आप पढ़े थे कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड जो पवन कुमार यादव के द्वारा लिखी गई थी। इसमें आपको पढ़ा ही दिया जो इसने बोला है। अब आइए चलते हैं इसके ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के 93 नंबर पन्ने पर। 93 या 100 नंबर पन्ना है। ये 93 नंबर पेज है, 93 नंबर पृष्ठ है। पुस्तक वही है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई। आइए इसमें काल के दूत गुरु जी के ज्ञान के विपरीत पवन कुमार यादव का अज्ञान। पवन कुमार यादव ने भक्तों से अज्ञान भरकर उनका खूब बहुमूल्य जीवन नाश किया। बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए मुख्य बिंदु पर चलते हैं। अज्ञान नंबर 1, वकील साहब ने इसके अज्ञान को ठीक सीरियल बाय सीरियल खुलासा किया है, जैसे इसने इस कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड में सीरियल बाय सीरियल बोला है। पवन कुमार यादव का अज्ञान है कि विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हुए सवारी को भी कुत्ता काट लेता है। आइए अब यहाँ पर उस वाणी का बोलना आवश्यक है जो परमात्मा ने बोल रखी है। परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी में बोला है कि पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए और हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। स्वान माने कुत्ता, हस्ती माने हाथी। तो ये परमात्मा ने कहा है कि जो हाथी पर बैठा व्यक्ति है उसको कुत्ता भूंकता चाहे जितना रहे लेकिन उसको काट नहीं सकता, उसको हानि नहीं पहुंच सकता। जबकि इसने क्या बोला है कि पवन कुमार कि ज्ञान विपरीत परिस्थितियों में सदगुरुदेव ज्ञान रूपी हाथी में बैठे हुए सवारी को भी कुत्ता काट लेता है। जबकि सदगुरुदेव जी ने अपने वचनों में एवं वाणियों में कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी कर बैठे सवारी को हजारों कुत्ते भी एक साथ मिलकर उस सवारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइए 94 नंबर पन्ने पर चलते हैं। 95 पर ये 2 नंबर हैं। ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से। मैं मुख्य बिंदु पर आपको पढ़ाता हूं, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इसमें संजय का भी खुलासा हुआ है, पवन कुमार यादव का भी हुआ है। लेकिन पवन कुमार यादव का आज परमात्मा के देश थोड़ा विश्लेषण हम भी कर लेते हैं। क्या दिया है ये इस पुस्तक के माध्यम से।
संत रामपाल जी महाराज जी से मिले तथा निर्धारित बिचली पीढ़ी के भक्तों के बीच सतनाम सारनाम उजागर करने का सही। हाँ, ये सतनाम और सारनाम के विषय में इसने अपना कुछ अज्ञान बोला। उसमें पवन कुमार यादव का दूसरा अज्ञान है कि इतने संत रामपाल जी महाराज जी के मुख श्री से 1997 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक दी गई सारनाम को भी फर्जी बताता है ये। यानी 2097 से 2008 तक जिन भक्तों को गुरुजी ने सारनाम दिया है तो ये कहता है वो फर्जी सारनाम है। कौन कहता है? पवन कुमार यादव। कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस अवधि में जितने लोगों को सार नाम दिए हैं वो सब फर्जी हैं। इस काल के दूत ने गुरुजी से भी अपने को बड़ा घोषित कर लिया। गुरुजी के द्वारा दिए गए सार नाम को भी फर्जी होना भक्तों के बीच बताया है। और मूर्ख भगत समाज इस तिमिर दूत के बताए हुए फर्जी बातों को उसके अज्ञान को मानकर अपनी मिट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस तिमिर दूत का कहना है कि 1997 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कबीर परमात्मा मिले। संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि अब पिछली पीढ़ी के भक्तों को बीच में सार नाम उजागर करने का ठीक समय आ गया है, मगर सार नाम मंत्र अगले आदेश तक गुप्त रखने का रहस्ययुक्त रखने का आदेश दिशा निर्देश कबीर परमात्मा दिशा निर्देश अगले मंत्र को अगले आदेश तक गुप्त रखने का रहस्ययुक्त रखने का आदेश निर्देश देकर कबीर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। 1997 ईस्वी से 2008 तक संत रामपाल जी महाराज भक्तों को इस अवधि में फर्जी सारनाम मंत्र देकर भुलाओ में डाले रहे, जबकि इस तिमिर दूत के अज्ञान के विपरीत संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान अपने सत्संग के माध्यम से दिया है कि वह सम्राट कबीर साहब सन 1997 ईस्वी में फाल्गुन मास के एकम को 10 बजे दिन में हरियाणा प्रांत के खेतों में मुद्दा संत रामपाल जी महाराज जी से मिले थे तथा निर्धारित बिचली पीढ़ी के भक्तों के बीच सतनाम सार नाम उजागर करने का सही समय बताकर उक्त मंत्रों का भक्तों के बीच दान करने का आदेश देकर अपने स्वयं कबीर जी मिलने की बात को कहकर अगले आदेश तक रहस्ययुक्त रखने का हिदायत देकर कि ये बातें किसी को मत बताना। परमात्मा सन 1997 से कहकर कबीर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2008 ईस्वी के पूर्व कभी किसी को नहीं बताया कि उनका कबीर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। 1997 में कभी नहीं बताया कि उन्होंने परमात्मा के साथ 1997 में हुआ या मिले हैं या परमात्मा मिले हैं। कभी इस बात को 2000 ईस्वी के सत्संग में बताया कि कबीर परमात्मा मुद्दा संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 ईस्वी में मिले थे। 2008 में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है सदगुरुदेव जी के कर कलमों से लिखी हुई, उसमें उन्होंने उजागर कर दिया। जबकि इसका कहना है कि वो फर्जी सार नाम मिला जिनको मिला। किसको? पवन कुमार यादव का कहना है। आगे पढ़िए इस पुस्तक में। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी किताब अध्यात्म ज्ञान गंगा के इस तथ्य को पूर्व से अर्थात 2000 ईस्वी में अंकित कर दिए हैं कि कबीर परमात्मा 1997 ईस्वी सदगुरुदेव जी से मिले थे। सदगुरुदेव जी कहे हैं कि यदि सन 1997 ईस्वी में मिलने वाली बात को खोल देता तो कबीर परमात्मा के कथनों के अनुसार कोई नहीं मानता कि कबीर परमात्मा मुद्दात अर्थात संत रामपाल जी महाराज दास जी को मिले हैं और इस सही समय बिचली पीढ़ी को उजागर करने का आदेश निर्देश दिए हैं। यानी जो हम टीवी से नाम प्राप्त किए हैं वो इसलिए फर्जी हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट परम पूज्य सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि नाम देने का सतनाम और नाम तथा सतनाम देने का सही समय देकर कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। वो समय है मंत्र देने का कोई निश्चित समय परमात्मा ने सदगुरुदेव जी बताते हैं। और जबकि आश्रम के अंदर कभी भी आप चले जाओ नाम दीक्षा मिल जाती थी, कभी भी कोई समय नहीं था कि इस समय दी जाएगी, कभी भी 24 आवर्स जारी था। लेकिन यहाँ पर परमात्मा की दया से आज ये खुलासा हो रहा है माननीय वकील साहब जी के द्वारा कि अनुसार कबीर साहब ने मुद्दा संत रामपाल जी महाराज मिला और सही समय बिचली पीढ़ी के उजागर करने का आदेश निर्देश देकर चले गए। अब आते हैं अगले वचन पर इसके। सदगुरुदेव जी ने उक्त ज्ञान को चोरी से बदनीयत से छिपाकर भक्तों के बीच भ्रम या ज्ञान फैलाया दिया कि गुरु जी के 1997 से 2008 तक फर्जी सार नाम दिया है। पवन कुमार यादव ये कहना चाहता है क्योंकि कबीर परमात्मा ने सार नाम मंत्र देने के लिए उस उजागर करने के लिए अगले आदेश तक रहस्ययुक्त रहने का
को कह गए थे, जबकि सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में जोर देकर आगे के पद को बताया है कि कबीर साहब परमात्मा अपने मिलने वाली बात को उजागर नहीं करने के लिए तथा रहस्य रखने के लिए कहा जो आदेश दिया था। इस अगले पद को तिमिर दूत पवन कुमार यादव ने बदनीयती से अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए छिपा दिया। आगे की बात भक्तों को नहीं बताई। अगर आगे की बात बता देते तो भगत जान जाते कि पवन कुमार दोगली बात करता है। तो अब वो कह रहा है इस पुस्तक में कह रहा है ना कि बच्चे अपने कुछ सदगुरुदेव जी अपने उन कुछ लालची बच्चों की मनसा को भी पूरे भगत के बस में है भगवान, कुछ लायक कुछ नालायक। ऐसा ही ये नालायक था पवन कुमार यादव जो आज इसका खुलासा हो रहा है इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व पुस्तक के द्वारा। ये अज्ञान नंबर 3 पवन कुमार यादव का अज्ञान नंबर 3 पवन कुमार यादव का अज्ञान नंबर 3 ये है कि इसने परमात्मा के विधान के विपरीत बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो अपने गुरु को सार नाम देकर पार किए। बताइए, पार किए अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज को सार नाम देकर पार किया, सतलोक पठाए। जबकि कबीर परमात्मा का ज्ञान है कि कबीर परमात्मा का ज्ञान गुरुवाई परंपरा से चलता है। पूर्व गुरु अपने बाद के गुरुवाई पद को लेने वाले को पूर्णतः परख कर एवं उसमें सख्त हिदायत देकर कि आगे किसी को मंत्र बताने का इजाजत नहीं है, वचन लेकर गुरुवाई पद धारण कराई जाती है। इस तिमिरदूत ने परमात्मा के इस परंपरा को भी अपने अज्ञान को तोड़ने का असफल प्रयास किया। कहता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वामी राम देवानंद जी महाराज को सार नाम मंत्र देकर पार किए हैं। ये उसका थोथा ज्ञान है। वास्तविक तथ्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 मंत्र ओम तत्सत अपने सदगुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से प्राप्त किया है। इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण ज्ञान गंगा पुस्तक के भक्ति मर्यादा पाठ के पृष्ठ संख्या 4 पर है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कथन है कि स्पष्ट वर्णित किया गया है कि ये तीनों नाम एवं नाम दीक्षा देने की आज्ञा मुझे रामपाल दास को मेरे सदगुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के द्वारा बख्शीश मिला हुआ है। सुन लीजिए कान खोल करके जो साथ संगति और मानव धर्मी में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से आपके इस काल के दूत पवन कुमार यादव का खुलासा माननीय वकील साहब बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि सरदास जी कर रहे हैं। पॉइंट दर पॉइंट इसकी अज्ञान की पोल खोल रहे हैं और इस मनवश लालची शिष्य का भांडा फूट रहा है और आप लोग इसकी साथ संगति में जा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पुण्य कमाई बर्बाद कर रहे हैं और काल के खूंटे में मजबूती से बंध रहे हैं। आगे पढ़िए। बख्शीश मिला अर्थात क्लियर हो जाता है कि पवन कुमार यादव का तनिक भी ज्ञान सदगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान से मेल नहीं खाता। इससे कबीर परमात्मा के पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को भी खंडित करने में लगा हुआ है। इसलिए ऐसे अज्ञानी से स्वयं हम भगत समाज को बचना चाहिए और अपने भाई बहनों को भी सतर्क करना चाहिए। बिल्कुल परम सत्य बात है वकील साहब आपकी। ऐसे अज्ञानियों से खुद को भी बचाना चाहिए और अपने भाई बहनों के बीच भी इसके अज्ञान का भांडा फोड़ना चाहिए जो आप परमात्मा मुझे दास पर दया करके करवा रहे हैं। माननीय वकील साहब की पुस्तक के द्वारा ये अज्ञान नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 97 ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व नाम पुस्तक का पवन कुमार यादव का अज्ञान नंबर 4 है कि अंतर्गत इसके द्वारा दिए गए ज्ञान से उसकी दोगलागिरी साबित होती है। इसने अपने उन मूर्ख भक्तों के बीच यह बताकर कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो अपने गुरु को अर्थात स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सार नाम देकर पार किया, मोक्षगामी करा है। रामदेवानंद जी महाराज जी का अपना पंच तत्व का शरीर फरवरी 1997 ईस्वी में छोड़कर सतलोकगामी हो गए और संत रामपाल जी महाराज जी को सतनाम एवं सार नाम उजागर करने के लिए परमात्मा ने फाल्गुन मास की एकम अर्थात 2 मार्च 1997 को दिन में 10 बजे आदेश दिए गए। जब मार्च 1997 ईस्वी में पूर्व संत रामपाल जी महाराज जी को सार नाम देने का अधिकार ही नहीं था, तो तिमिर दूत पवन कुमार यादव के अनुसार ये कहना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव को सार नाम देकर पार किया है बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। इति सिद्धम सतगुरुदेव जी की कृपा से इसका पूरा अज्ञान का भांडा फोड़ कर दिया माननीय वकील साहब ने।
तिमिरदूत पवन कुमार यादव के अनुसार कहना कि महाराज जी के अपने गुरुदेव जी को सार नाम देकर पार के बिल्कुल निरर्थक हो जाए। चूंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सार नाम दान दे करने के आदेश के पूर्व स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सतलोकवासी हो गए। यहाँ आप सभी को एक और उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि जब पवन कुमार यादव के अनुसार संत रामपाल जी महाराज 1997 ईस्वी में फर्जी सार नाम देते थे, तो फिर 1997 ईस्वी में उसी फर्जी सार नाम को देकर कैसे अपने गुरु स्वामी नाम रामदेवानंद जी को महाराज को पार कर दिए। वह क्या विश्लेषण किया है माननीय वकील साहब आपने, परमात्मा की दया से एक एक पॉइंट को बिल्कुल इसको नंगा कर दिया पवन कुमार यादव को। इसको छिपने की जगह नहीं छोड़ी आपने। फर्जी सार नाम देकर कैसे अपने गुरु स्वामी नाम रामदेवानंद जी को पार किया। अतः पवन कुमार यादव की ये दोगलागिरी ही है। अज्ञान नंबर 5, पवन ने अपने अज्ञानी भक्तों के बीच फैलाया कि जो कोई भी भगत आत्मा यदि कोई अपराध, चाहे वो मर्डर या देशद्रोह जैसे संगीन अपराध को क्यों ना कारित करता है, और वह भगत आत्मा न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा किया गया अपराध को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने हत्या की है, मैं देशद्रोही हूँ, तो न्यायालय उसे रिहा भी कर देता है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञानों को अपने अज्ञान से पोतने का असफल प्रयास करने वाला जिज्ञासु यथार्थी पवन कुमार यादव से मैंने प्रश्न किया, यानी वकील साहब ने प्रश्न किया, फोन करके इससे प्रश्न किया, क्योंकि वकील साहब तो कानून के जानकार हैं, उनका कानून है, हाई कोर्ट के वकील है वो, उनका तो इसका चोली दामन का रिश्ता है कानून का और उनका। तो इससे प्रश्न किया पवन कुमार यादव से प्रश्न किया कि पवन, ये जो लाइव वीडियो में भक्तों के बीच कानूनी पहलू के मामले के संबंध में बता रहे हो, तो अपराधी स्वयं अपना अपराध कबूल कर लेता है तो अदालत उसे रिहा कर देती है। ये भारत के किस कानून में लिखा हुआ है? माननीय वकील साहब ने फोन के माध्यम से तिमिरदूत पवन ठग से पूछा कि आप जो बता रहे हैं कि अदालत के समक्ष अगर अपराधी अपना स्वीकार कर ले, अपना जुर्म इकबाल जुर्म कर ले, तो अदालत उसे रिहा कर देती है। तो आप वकील साहब ने इससे पूछा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये कानून लिखा हुआ है? तब ये आगे क्या कहता है, प्रामाणिकता के साथ हमें बताओ। तो इस बात पर वह तिलमिला उठा, क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि सच्ची बात से जो तिलमिला क्योंकि इसका पूरा झाड़ा ले लिया वकील साहब ने। और जब इसको फोन किया कि आप बताइए कि संविधान के किस आर्टिकल में ये आपकी बात, ये कानून लिखा हुआ है, तो ये तिलमिला उठा, क्योंकि परमेश्वर ने बताया ना अपनी बाणी में कि सच्ची बात से, तत्व ज्ञान से, सच्ची बात से खींच मरे तो कोड़ी हो गल जावे, और फिर सुअर बन के अवतरे नाक डुबो के खावे। पवन कुमार यादव कान खोल कर सुन लेना, तुम कितने दिन मूर्ख बनाओगे, भोले वाले लोगों को जीवन बर्बाद कर, अपना खुद जीवन बर्बाद कर रहे हो। भगत समाज अज्ञानी तथा पर विचार करे कि यदि कोई भक्त निर्दोष होते हुए भी इसके बातों को प्रभावित होकर के अपराध में संलिप्त न होने के बावजूद जेल से बाहर आने की ललक में निर्दोष होते हुए भी अपराध झूठ को स्वीकार कर लेता, तो उसे बाहर आने की बात तो दुर्लभ ही है। कानून की दृष्टि में वो दोषी ही माना जाएगा और सजा को प्राप्त होगा। अज्ञान नंबर 6, पवन कुमार यादव का ज्ञान नंबर 6 है कि इसके अनुसार काल ब्रह्म सदगुरुदेव जी का स्वरूप नहीं बना सकता, अर्थात सदगुरुदेव जी के रूप में काल ब्रह्म नहीं आ सकता। जबकि इंदुमती को सत्संग के रूप में परमेश्वर मुख कमल से कहते हैं कि काल मेरे रूप में आएगा और फिर तुझको जो है तेरे सामने जो है परीक्षा लेगा तुम्हारी। इस मंत्र को जाप कर लेना, उसको और उतर जाएगा। आगे पढ़िए। अर्थात सदगुरुदेव जी के रूप में काल ब्रह्म नहीं आ सकता, जबकि हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में बताए हैं कि हम पुण्य आत्माओं को सचेत किए हैं कि सदगुरुदेव जी सदगुरु रूप में हम सभी को धोखा देने के लिए काल ब्रह्म भी आ सकता है। इसीलिए वैसी परिस्थितियों में सदगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करने से पूर्णतः गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त मंत्रों को जाप करने से, ऐसा करने से, उस मंत्र के प्रभाव से उसके यदि आपके सदगुरुदेव जी के रूप में काल ब्रह्म आया होगा तो उसके ऊपर से उसका आवरण हट जाएगा और काल ब्रह्म का वास्तविक रूप सामने आ जाएगा और धोखा खाने से बच जाएंगे। और यदि सदगुरुदेव वास्तव में स्वयं होंगे तो आरोग्यों का त्यों ही
रहेगा, फिर अपने सदगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। ऐसा करने से काल ब्रह्मा का दाव हम सब पुण्य आत्माओं पर नहीं चल पाएंगे। काल ब्रह्म द्वारा स्वरूप गुरु जी के तरह बना लेने के संबंध में संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों सत्संगों में सुना रखा है। जैसे इंदुमती वाली कथा में बताए हैं कि वह काल ब्रह्म आपके गुरु जी के रूप में आएगा और आवाज लगाएगा, बेटी पुकार कर, तो आप सबका कुछ जवाब नहीं देना है, बस 1-2 मिनट आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करते रहना है। जिसके बाद आंख खोलना, यदि वह काल ब्रह्म होगा तो उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, और यदि सदगुरुदेव जी होंगे तो ज्यों का त्यों बने रहेंगे। इस तरह एक और सत्संग में सुनाए हैं कि हम जब यहाँ अपना पंच तत्व शरीर छोड़कर त्रिकुटी पर जाएंगे तो वहाँ पर धोखा देने के लिए काल ब्रह्म सदगुरुदेव जी का रूप बना करके हमको छलने आ सकता है। अतः उसी से सावधान रहना है और गुरु जी के द्वारा बताई गई क्रिया के अनुसार चलना है, अन्यथा काल ब्रह्म अपने फंदे में डालकर घसीट ले जाएगा। अब साथ संगत से जुड़े भाई बहन विचार करें कि इतना कुछ सबूत के साथ वकील साहब ने खुलासा कर दिया है। भगत समाज को अब विचार करना चाहिए कि आपका सदगुरुदेव जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर काल ब्रह्म से छलावा से बचना चाहते हैं, या पवन कुमार यादव के अज्ञान पर चलकर, क्योंकि इसका तो काम है, पवन कुमार यादव का काम है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही करता है। ये कोई काम थोड़ी करता है, बस भक्तों को मूर्ख बना करके इससे उससे पैसा ऐंठ करके ऐश करता है, 4 पहिए में घूमता है मजे से और ऐसे विश्लेषण करता है। ऐसे सदगुरुदेव जी की किताबों का बोर्ड लगाकर जैसे कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता, ऐसे। तो अब भगत समाज विचार करे। भगत समाज, अब आपको विचार करना है कि आपके सदगुरुदेव जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर काल ब्रह्म के छलावा से बचना चाहते हैं, या पवन कुमार यादव के बताए अज्ञान पर चलकर अपने आप को काल ब्रह्म के फंदे में डालना चाहते हैं। अज्ञान नंबर 7, पवन कुमार यादव का अज्ञान है कि अपने सदगुरुदेव जी के द्वारा तस्वीर के आसपास किसी भी इष्ट की तस्वीर नहीं लगानी है, बिल्कुल नहीं लगानी है, बिल्कुल सख्त आदेश दिया हुआ है इसने। और इसके पीछे जो लगे हैं वो अपने माँ बाप की इतनी बात नहीं मानते जिसकी इस पवन कुमार यादव की मानते हैं। पवन कुमार यादव का अज्ञान है, अज्ञान नंबर 7, कि अपने सदगुरुदेव जी की तस्वीर के आसपास किसी भी इष्ट देव आदि की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया है कि अपने गुरु जी की मूर्ति के साथ अपने इष्ट देव आदि की मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्ति सेंटिमेंटल का काम करती है, मूर्ति को पूजना नहीं है, आदर भाव रखना है। इस पवन की इतनी दृष्टता तक कर डाली कि सफ़ेद दाढ़ी वाले कबीर साहब परमात्मा के चित्र को अपने साथ संगत के लोगों के घर से बाहर फेंकवा दिया और अपना अज्ञान दिखा दिया कि दाढ़ी वाला चित्र कबीर जी का जहाँ कहीं भी होगा वहाँ परमात्मा आ ही नहीं सकता। वारे अंतर्यामी पवन कुमार यादव क्या कहता है, जहाँ पर कबीर साहब का चित्र होगा ना वहाँ परमात्मा आ ही नहीं सकता, बताइए। और ये साथ संगत के जो भोले भाले भाई बहन हैं इतनी मजबूती से बंधे हैं ना, ये कहते हैं कि महाविनाश आने वाला है, महाविनाश आने वाला है। महाविनाश की अंतिम चेतावनी दे करके भक्तों को मूर्ख बनाता है। त्रिकाल संध्या जो करेगा, जो साथ संगत से जुड़ा होगा वही बचेगा, बाकी का नाश हो जाएगा। पवन कुमार यादव के अनुसार महाविनाश आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। महाविनाश आएगा, लेकिन किसका? तुम जैसे पाखंडियों का, पवन कुमार यादव, संजय राय और मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का महाविनाश आ गया है। और महाविनाश का संकेत ये पुस्तक दे रही है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। और ये कानपुर के रामचंद्र दास जी जो रोज 2-2 घंटे लाइव आकर के तुम पाखंडियों का खुलासा करते हैं, इसलिए तुम्हारा महाविनाश नजदीक है। और ये मुख कमल से बोलता है अपने उन साथ संगति के सत्संग, वो जो प्रवचन करता है उसमें बोलता है महाविनाश की अंतिम चेतावनी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इस पवन कुमार की इतनी दृष्टता तक कर डाली कि सफ़ेद दाढ़ी वाले कबीर परमात्मा के चित्र को साथ संगत के लोगों को घर से बाहर फेंकवा दिया, अपना किया अज्ञान दिया कि दाढ़ी वाला चित्र जिस किसी के घर में होगा वहाँ परमात्मा वास नहीं कर सकता, बल्कि काल ब्रह्मा का वास होता है। इस तरह पवन कुमार यादव ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विपरीत अज्ञान का रंग उड़ेल दिया और साथ संगति के मूर्खों पर, बिल्कुल सत्य कहा वकील साहब आपने, साथ संगति के मूर्ख, असुर तो स्वभाव को धारण किए हुए मूर्ख, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले साथ संगति वाले मूर्ख संगत के लिए अब भी समय है।
विपरीत अज्ञान उड़ेल दिया, वो रंग चढ़ गया इनके ऊपर, पवन कुमार यादव के अज्ञान का रंग। क्योंकि ये कहता है ना, भगत के बस में है भगवान, परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करता है नालायक की भी लायक की भी। तो तू नालायक था, तेरी भी इच्छा पूरी कर दी, तुझे माया की जरूरत थी ना ऐसो आराम में घूमने की, तो तेरी इच्छा पूरी कर दी है। अब तू जा, काल के खूंटे में बंधा रहे मजबूती से। और जो इनके शिष्य के साथ लगे हो, ये पूरा खुलासा कर दिया वकील साहब ने, कोई कसर नहीं है, अब कोई कसर नहीं है आपके पास। ये ज्ञान अमृत सरण का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और अपना मानव जीवन अनमोल बनाइए, अपनी भक्ति को बचाइए, नहीं काला ही आएगा, ऐसा ही धोखा देगा फिर तो। इस पवन कुमार यादव के संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान के विरुद्ध अज्ञान का रंग उड़ेल दिया। साथ संगत के मूर्खों पर संगत के लिए अब भी समय है कि उस अज्ञान का विरोध करें, उसे नकारें, अन्यथा काल के फंदे में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब चूंकि मेरा प्रसंग ये है कि पवन कुमार यादव को कमांडो बनाना एवं कमांडो का संचालन आदि करना, उन्हें ट्रेंड करना, इसलिए मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। यानी अब ये मुख्य बिंदु पर वकील साहब आए हैं, क्योंकि ये वहां पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये खुद सदस्य था और वहां पर 60 ब्लैक कैंट कमांडो की एक टुकड़ी का ये वो कमांडर था और उनको प्रशिक्षण देता था। उसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने बरवाला कांड करवा दिया, जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये खुद सदस्य था। आइए आगे और इसका परमात्मा जैसे वकील साहब खुलासा करते हैं। पवन कुमार यादव द्वारा 60 कमांडो ब्लैक कैट कमांडो का प्रशिक्षण देना एवं कमान संभालना। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने चहेते एवं नजदीकी पवन कुमार यादव को ब्लैक कैट कमांडो का उच्च कोटि का प्रशिक्षण रिटायर्ड फौजी द्वारा प्रशिक्षित दिलवाया। पहले इसको किसी रिटायर्ड फौजी से इसको प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षित होने के बाद भी इसने 60 ब्लैक कमांडो को प्रशिक्षित करने तथा उनके सभी नियंत्रण रखने का उन्हें भार सौंप दिया। इस तरह पवन कुमार यादव 60 ब्लैक कैट कमांडो का कमांडर बना, अपने नियंत्रण से रख करके उन्हें ट्रेंड किया, प्रशिक्षण दिया। पेट्रोल बम कैसे तैयार करना है, उसके उपयोग कैसे करना है, उसके उपयोग और अपने दुश्मनों को कैसे क्षति पहुंचाया जा सकेगा और उससे स्वयं कैसे बचा जा सकेगा, किस हाथ में ढाल को रखना, किस हाथ में दुश्मन से लड़ने के ढाल को उपयोग करना है तथा दुश्मनों से ढाल का हाथ में लिए कैसे हमला करना है, ईंट पत्थर लाठी डंडे आदि का प्रयोग कैसे करना, दुश्मन के विरुद्ध कैसे इस्तेमाल करना है तथा घातक हथियार को अपने दुश्मनों के लड़ते वक्त कैसे कब और कितने उपयोग में लेना है, उस घातक हथियार के साथ दुश्मन के चक्रव्यूह फंसने का अंदेशा हो जाए तो उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, आदि 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 प्रशिक्षण दिया इसने 60 ब्लैक कमांडो को। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विरुद्ध राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सहयोग में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सहयोग में एक पुस्तक में कह रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट ने पूरा जो है बरवाला कांड करवाया, अपने आप को छिपा गया, अपने आप को नहीं बताया कि मैं भी इन्हीं का चेला चपटा हूँ। ये भी इसी का सदस्य था जिसमें पवन कुमार यादव ने ब्लैक कैट कमांडो 60 ब्लैक कैट कमांडो में से काफ़ी कुछ घायल हो गए। पुलिस पर हमला और संघर्ष के दौरान बरवाला कांड की घटना के दौरान अपने अंतर्गत कमांडो को घायल देखकर ये बहुत शातिर अपराधी है। पवन कुमार यादव अपने सातिराना चाल से 40,000 पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर, क्योंकि जो समय दिया पुलिस प्रशासन ने बरवाला कांड के दौरान कि पुलिस थोड़ा पीछे हट जाए तब भक्त निकलेंगे, तो पुलिस इस बात पर राजी हो गई और भक्त निकलने लगे। उसी में ये ब्लैक कैट कमांडो जो मुख्य अपराधी थे वो भक्तों के बीच में निकल गए, सरक लिए। और जो बेचारे सीधे साधे लोग थे जो काला पैंट पहने थे, काला पैंट या काली सरे काला कपड़ा पहने थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिए ब्लैक कमांडो, उनके ये ब्लैक कमांडो में था। और ये लोग वहां चिन्हित करवाते थे। आप बरवाला के अंदर जो है जो भक्त वहां से आए उन्होंने मेरे से बताया कि दूर होकर के पुल जब निकलते थे तो दूर दूर के भक्तों को ये चिन्हित करवाते, जो काला पैंट पड़ ये है उसको पकड़ो। और जो वास्तविक में ब्लैक कैट कमांडो था पवन कुमार यादव जैसा, ये सब साथी अपराधी थे, ये जानते थे वैसा होने वाला है, ये वहां से खटक लिए, धूल झोंक कर भाग निकला और आज छुप छुपा कर मूर्ख भक्तों के साथ लाखों रुपए ऐंठ कर विलासिता का जीवन जी रहा है और साथ संगत के भक्तों को बता रहा है क्या, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वारे लीलाधारी पवन कुमार यादव, वकील साहब ने तो तोरे पूरा तो को निचोड़ के फेंक दिया हो।
अब का कहबा, का कहबे अब वकील साहब से ने तो तुझको पूरा निचोड़ डाला। इस पुस्तक का विश्लेषण करना, ज्ञानानंद सड़न के विष का, इसका विश्लेषण करके दिखा अपनी साथ संगति में। बताता है बहुत बड़ा ज्ञानी है पवन कुमार यादव। ये अपने अपराध कर्म से काफी प्रचलित अपराधी था, जबकि पूरा विश्व कोरोना की मार झेल। हाँ, ये कोरोना वाला बाबा, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कोरोना की दवा बेचने वाला बाबा ही आ जाएगा। अगल बगल पुलिस वाले, बीच में खड़ा है। सातराना अपराध का कारण फलता कोरोना अवधि में मेरठ पुलिस ने इस अपराधी को अपने गिरफ्त में लेकर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद ये जेल से जमानत पर बाहर आया। जमानत पर इसके दुरुपयोग किया, जमानत का इसने दुरुपयोग किया। न्यायालय से छुप छुपा कर दिन बिता रहा है, मगर अपराधी आज ना तो कल अवश्य पकड़ा जाएगा। अपराधी आज नहीं तो कल, बिल्कुल सत्य बात वकील साहब कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसे पकड़ा ही जाना है। सबसे छुप छुपा कर छुप सकता है, मगर उस परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे से नहीं छुप सकता। परम सत्य वकील साहब, इति सिद्धम, परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे से ना कोई बचा है ना बच पाएगा, छुपा कर छुप नहीं सकता, और एक दिन अवश्य ही गिरफ्त में होगा। इसको जानबूझकर संरक्षण देने वाले लोग भी उस परमात्मा के विधान से बच नहीं पाएंगे। करेक्ट, परम सत्य वकील साहब, आपने कहा कि जो इसके साथ लगे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे, वो भी इसके साथ काल की चक्की में पीछे जाएंगे। जो इसके घंटे घंटे भर इसके वीडियो देखते रहते हैं, परमात्मा का सत्संग नहीं सुनते इतना। इसलिए इस अपराधी को संरक्षण देने से स्वयं को दूर रखना चाहिए। विचार करिए, जिसने हम सभी भक्तों के पिता के विपरीत ज्ञान को बर्बाद करके अपने पिता को आशीर्वाद लेने से हम सभी को वंचित रखने वाले ऐसे अपराधी को संरक्षण देकर क्या हम सभी अपने पिता के प्रति दोषी नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल दोषी हो रहे हैं। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जितना ये दोषी है उतने वो दोषी हैं। इस अपराधी को अपने पिताजी के ने स्पष्ट शब्दों में नकार दिया है कि काले कमांडो मेरे नहीं हैं, और ये कालो कमांडो का सरदार था, मुखिया था, और गुरुजी ने मुख कमल से कहा है कि काले कमांडो मेरे नहीं हैं। तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक ने इसको जो है बिल्कुल वो कर दिया। और अब हमारे सत्यवादी सदगुरुदेव जी नकार दिए, तो अब हम सभी को ये समक्ष यदि काल ब्रह्म भी आकर कहे कि इसे स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं दंड दूंगा, तो भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। करेक्ट, अगर काल ब्रह्म भी आकर कहे कि इसे स्वीकार कर लो, नहीं तुम्हें दंड दूंगा, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही हमें काल ब्रह्म जो कष्ट दे वह स्वीकार है, सिरोधार है। बिल्कुल सत्य बात वकील साहब, बिल्कुल सत्य वचन है। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें जो भी दंड मिलेगा वह स्वीकार है, लेकिन इसका अंतिम सांस तक ऐसे ही सब भगत इसका भांडा फोड़ो, ताकि साथ संगति में बचे जो हमारे भाई बहन इसके पास लुट रहे हैं, अपनी कमाई बर्बाद कर रहे हैं, पुण्य कमाई, तो वो बच पाएँ। और हमारे सत्यवादी सदगुरुदेव जी ने जिसे नकार दिया कि यदि काल ब्रह्म भी आकर कहे इसे स्वीकार करे, तो नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा, तो हमें स्वीकार है, हमें दंड स्वीकार है, मगर इसका साथ स्वीकार नहीं है। भले ही हमें काल ब्रह्म जो भी कष्ट दे वो स्वीकार है, मगर उस समर्थ के वचनों के विपरीत कहने की तो बात ही छोड़ दे, मन में सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमात्मा की, जय हो दीन बंधु दीनानाथ संत रामपाल जी महाराज जी की। जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक माननीय वकील साहब शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखवा करके जितने पाखंडी गुरु गद्दार हैं उनका पूरी दुनिया में खुलासा हो रहा है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहेब।